हाँ भाई, सभी को नमस्कार। तो आरजीपी का सिलेबस मेरे सामने है। एक और सब्जेक्ट जो अपन पढ़ेंगे, क्वांटिटी सर्वेइंग एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वन। इसके दो पार्ट हैं अपने को। QSC बोल देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। पेपर कोड है 6181, कोर्स कोड है 502। इसका रैशनल है, इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में बताऊं? ठीक है, बता देता हूं। इसमें लिखा है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आप सीखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन के दौरान और कंस्ट्रक्शन से पहले आप आने वाले खर्चे का अंदाजा लगाएंगे। उसको बोलते हैं एस्टिमेट बनाना। जो कार्य हो चुका है उसका बिल बनाएंगे। बिल एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य हो जाता है सरकारी एजेंसी में, तो बिल बनाता है ठेकेदार, उसको सबमिट करता है। फिर जितना काम हुआ है उस बेसिस पे उसको पेमेंट वापस मिलता है, उसका पेमेंट रिलीज होता है जिसको कहते हैं। तो सभी सिविल इंजीनियरिंग के वर्क में सबसे पहले एस्टिमेट बनता है, कितने खर्चे में वो कार्य हो जाएगा। तो इसमें वो चीज सीखेंगे। इसके अलावा ये एक डायरेक्ट यहां से पास होने के बाद डिप्लोमा के बच्चे जो नौकरी करते हैं, डायरेक्ट ये सब्जेक्ट उसमें एप्लीकेबल होगा। इसमें ऐसी चीजें पढ़ेंगे। केवल बिल्डिंग का ही नहीं, अर्थ वर्क का, रोड वर्क का भी एस्टिमेट बनाना सीखेंगे। हाँ, ये मैं जरूर ध्यान देता हूं, इस पर अपन को हमेशा देखना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट का। सिलेबस में सबसे पहले स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, किस सब्जेक्ट, किस यूनिट को अपन को सबसे ज्यादा पढ़ना है और कौन सी यूनिट थोड़ी छोटी जो अपन आसानी से कवर कर सकते हैं। तो इसमें देखो, सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट है चौथी और छठवीं। फोर्थ यूनिट क्या है, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टीमेट। यस, इसके ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं एग्जाम में। तो और सिक्स्थ यूनिट है टेकिंग आउट क्वांटिटीज ऑफ वर्क फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग काम में क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें। जैसे अगर कहीं मिट्टी का भराव हो रहा है तो कितने ट्रक या कितने ट्रॉली मिट्टी मंगवाएंगे, मुर्रम मंगवाएंगे तो भराव हो जाएगा, इसका एस्टिमेट लगाना। बाकी सबसे छोटी यूनिट है मोड ऑफ मेजरमेंट। नापने के बारे में भी कुछ नियम कायदे हैं। अभी तो अपन नाप लेते हैं टेप पकड़ के कुछ भी, ऐसा नहीं है। इसमें ध्यान देने वाली कुछ बातें रहती हैं। 90 घंटे इसको पढ़ेंगे अगर तो अपना प्रिपरेशन हो जाएगा। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, केवल थ्योरी सब्जेक्ट है। अब देखो, इसमें फर्स्ट यूनिट में क्या लिखा है, ओवरव्यू ऑफ एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग। इसमें सबसे पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी देंगे, जैसे एस्टिमेट क्या होता है, कितने प्रकार के एस्टिमेट होते हैं, कौन से एस्टिमेट का कब उपयोगिता पड़ती है, कॉस्टिंग क्या है, इन सब के पर्पस क्या है। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट भी होता है, एक अंदाजे वाला एस्टिमेट होता है। जैसे तुम लोगों को पता ही होगा आजकल क्या रेट चल रहा है। अगर एक घर बनवाना है तो ग्राउंड फ्लोर का लगभग 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट, कितने में बन जाता है घर, अगर बहुत ज्यादा तामझाम ना हो तो ये कुछ ऐसे तरीके भी रहते हैं जिन्हें कहते हैं थंब रूल, अंदाजे वाले तरीके, जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितना एस्टिमेट लगेगा। लेकिन डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, उसकी अलग कहानी है। उसमें बड़ा अपन को सब चीजों की गणना करनी पड़ती है, साइंटिफिक तरीके से उसको अपन अप्रोच करते हैं, हर चीज का एक्यूरेटली मेजरमेंट करते हैं दिमाग में ही। मैप, पहले नक्शा अगर आपके हाथ में बन के आ गया है, उस नक्शे में अपन देखते हैं कौन सी दीवार कितनी लंबी है, कितनी मोटाई की है, बीम, कॉलम, छत, स्लैब, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम, और भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब उसमें से अपन नापते हैं। इसके अलावा कैसी टाइल्स लगेगी, स्कर्टिंग लगेगी कि नहीं, पुताई किस प्रकार की होगी, कितने कोट लगेंगे, प्लास्टर कौन से प्रकार का होगा, ये सब चीजें उसमें लिखते हैं अपन। उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि खर्चा कितना आएगा। वो है ये सेकंड यूनिट, डिटेल्ड एस्टिमेट।
इसमें ये जो आप देख रहे हो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने का तरीका जो पहली यूनिट में प्लेन एरिया रेट मेथड, क्यूबिक कंटेंट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड, टिपिकल बे मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, इनके ऊपर न्यूमेरिकल एक जरूर आता है, अपन उसको भी तैयारी करेंगे। डिटेल्ड एस्टिमेट बहुत कुछ है इसमें बताने का, तभी बताएंगे। जो भी मैंने बताया वो बस एक इसका सार है। इसमें क्या स्टेप्स होती हैं, कैसे पता लगाते हैं कितना खर्चा आएगा, हर चीज की क्वांटिटी कैसे पता लगाएंगे। मोड ऑफ मेजरमेंट, देखो नापने के भी कुछ रूल्स हैं, कितनी एक्यूरेसी तक नापना है ना। अगर एक दीवार बन रही है तो क्या उसमें से अगर अपन नापे हैं, दो जने नापे हैं तो दोनों की रीडिंग अलग अलग आएगी, तो वो नापने के तरीके पे डिपेंड करता है, क्या क्या सावधानियां बरती हैं आपने नापते टाइम। इसके अलावा ये जो लिखा है ना PWD हैंडबुक, एक हैंडबुक, एक बुक होती है जिसमें कुछ थंब रूल्स या नियम कायदे का एक सार लिखा रहता है। उसमें जो नियम कायदे हैं उस हिसाब से हमें नापने का कार्य करना रहता है। और ये आप लोग जरूर पढ़ना, हम अपन पढ़ेंगे दोनों मिलके, क्योंकि जैसे ही यहां से पास हो गए नौकरी लगते से ही शायद सबसे पहला काम आपको यही करना पड़ेगा कि मेजरमेंट लेना है और बिल बनाना है। बिल एक मैं बताऊंगा, एक प्रोफॉर्मा होता है, एक तरह का समझ लो फॉर्म है, फॉर्म भरते हैं ना, जैसे अपन एडमिशन फॉर्म भरते हैं, ऐसे एक फॉर्म रहता है, उसमें लिखते जाते हैं कि इतनी क्यूबिक मीटर की जुड़ाई हुई ईंट की, इतना क्यूबिक मीटर प्लास्टर हुआ, या इतना स्क्वायर मीटर प्लास्टर हुआ, इतना स्क्वायर मीटर का क्या क्या कार्य हुआ, तो यह सब भर के देते हैं, वो सबको बोलते हैं बिल। चौथी यूनिट प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के कैलकुलेशन इस यूनिट में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंटर लाइन मेथड। इसके ऊपर तो आप मान के चलो सवाल आना ही आना है, और ये तो आपको आना ही चाहिए अगर जीवन में आप सिविल इंजीनियर बन गए, और ये नहीं आता तो मतलब फिर नकली सिविल इंजीनियर हो। इसके अलावा कुछ और भी बातें इसमें, पानी की सप्लाई का खर्चा कितना आएगा, पाइप फिटिंग, नल फिटिंग, सैनिटरी वर्क, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इंस्टॉलेशन, और भी बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, उन सबको भी हम जोड़ते हैं और फिर जो फाइनल निकलता है वो बनता है डिटेल्ड एस्टीमेट। उसे पेश किया जाता है, स्वीकृति मिलती है, उतना अमाउंट आ जाता है, उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाता है। पहले ही बताना पड़ता है कि हम कितने खर्चे में बना सकते हैं। अब एक है रेट एनालिसिस, ठीक है। मान लो अपने कॉलेज के सामने की सड़क में 10 मीटर की सड़क अपन कॉलेज से जो मेन रोड तक जुड़ती है वो खराब हो गई, उसको अपन को बनवाना है, तो कितना खर्चा आएगा, कितना बोरी सीमेंट लगेगा, कितनी गिट्टी लगेगी, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। सीमेंट वो फ्री में तो दे नहीं जाएगा, या अगर दे देगा तो वो डिपेंड करता है कि कितनी दूरी पे है उसकी शॉप अपने लोकेशन से। और भी अलग अलग खर्चे क्या क्या रहते हैं, ये रेट एनालिसिस में पढ़ेंगे। इसके अलावा बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाना एक्चुअली सबसे कठिन होता है। अपने को ऐसा लगता है क्योंकि अपन ने जीवन में सबसे अधिक अपन वाकिफ हैं बिल्डिंग से ही, लेकिन एक्चुअली क्या है, बिल्डिंग में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। रोड का, डैम का, कैनाल का, डैम मतलब बांध, रोड तो पता ही है, सड़क, कैनाल होती है क्या है पता है, सिंचाई के लिए कैनाल बनती है, नहर, रेलवे का एम्बैंकमेंट मतलब रेलवे की पटरी जो चल रही है उसके साथ में जो गिट्टी, जो उसका पूरा सपोर्ट बनता है फाउंडेशन का गिट्टी वाला, वो मेथड ऑफ मीन एरिया, ये सब अपन बिल्डिंग के अलावा के चीजों की एस्टिमेट निकालने का तरीका इसमें बताते हैं। एक्चुअली इनके आसान होते हैं, रोड के, कैनाल के, ब्रिज के, इनके आसान होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, सिमेट्री रहती है। जैसे सड़क का 1 किलोमीटर का आपने निकाल दिया, कितना खर्चा आएगा, और अगर बाकी सभी चीजें सेम है, सारे फैक्टर सेम है,
तो फिर लगभग मान सकते हैं कि 100 किलोमीटर वाली सड़क के लिए भी अपन एस्टिमेट उसी में 100 का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो एक सिमेट्री जैसी रहती है। ऐसे ही पुल में भी होता है। पुल में एक छोटे से सेक्शन का आप निकाल लो एस्टिमेट, पूरे पुल का आप एक्स्ट्रापोलेट करके एस्टिमेट निकाल सकते हो, कितना गुना है ज्यादा वो करके मल्टीप्लाई करके निकल आता है। उसमें कम होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स। ये देखो, ये लिखा है ना, एस्टिमेट ऑफ रोड ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की सड़क का निकाल लेंगे तो 100 किलोमीटर भी होगी तो उसमें 100 का गुणा करके रेट निकल आएगा। इसके अलावा कुछ असाइनमेंट है, ये जरूर करना है, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, नौकरी में जाओगे तो हाथ चलेगा। प्रिपेयर चेकलिस्ट ऑफ आइटम ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। एक चेकलिस्ट होती है, एक लिस्ट बनानी है। लोड बियरिंग टाइप ऑफ वॉल के लिए कौन कौन से आइटम लगते हैं, क्योंकि क्या होगा, जैसे ये लोड बियरिंग वॉल का जमाना अभी गया तो नहीं है पर जा रहा है। पहले के घर ऐसे ही होते थे जो 2-2 फीट 3-3 फीट मोटी दीवारें होती थी और वो बीम कॉलम पे नहीं टिकी होती थी, वो खुद ही अपना वजन भी सहन कर लेगी और छत भी जो उसके ऊपर है वॉल के ऊपर, उसका वजन भी छत पर आ रहा है ऐसा मान लेते थे क्या आता ही था। तो क्या होता था, पूरी दीवार जितनी लंबी है उतनी लंबी फाउंडेशन या नींव डलती थी। ऐसे केस में अगर डिटेल एस्टिमेट बनाओगे तो कौन कौन से मद आएंगे, बिंदु, सीरियल मद नंबर 1 अर्थवर्क, कितना खोदना पड़ा आपको। मद नंबर 2, उसके अंदर पीसीसी डाला, वो कितना है उसकी क्वांटिटी निकालेंगे। तो क्या होता है, एक क्रम से मद नंबर लिखते जाते हैं और उसमें आइटम्स लिखते जाते हैं। अगर एक भी चीज बीच की भूल गए तो याद नहीं आएगी और डिटेल एस्टिमेट आपका गलत हो जाएगा। तो ये एक लिस्ट बनानी है। फ्रेम स्ट्रक्चर का बिल्डिंग है तो क्या क्या आइटम होते हैं, WBM रोड, वाटर बाउंड मैकेडम, सेप्टिक टैंक, कम्युनिटी वेल। इसके अलावा IS 200 इंडियन स्टैंडर्ड 1200, इसको देखेंगे। इसमें डिडक्शन के रूल क्या है। देखो क्या होता है, अगर एक किचन की दीवार है उसमें खिड़की है, अब अगर आपको उस किचन की दीवार को बनाने में कितनी ईंटों का खर्चा आएगा ये पता लगाना है, तो क्या हम पूरी दीवार जितने बाय जितने की, मान लो 3 मीटर हाइट है दीवार की और 5 मीटर चौड़ाई है दीवार की, तो क्या 3/5 हो जाएगा उसका एरिया। उसमें थिकनेस का मल्टीप्लाई कर दें, मान लो 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई है, तो क्या कितनी ईंट लगेगी उसको दीवार को बनाने में, ये क्या ऐसे निकल जाएगा 3 × 5 × 0.2। एक्चुअली क्या है, अगर उस दीवार में ओपनिंग है यानी खिड़की है, वेंटिलेशन के लिए कुछ और ऊपर एक छोटा सा गोल छेद किचन में दे देते हैं, उसके ऊपर एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं, वो है, या और भी ओपनिंग है। ओपनिंग मतलब जहां पे खोल दिया है कुछ भी, खिड़की के लिए, दीवार में, किसी भी चीज के लिए, तो क्या उसको घटाना है। असल में कुछ केस में घटाना है, कुछ केस में नहीं घटाना है, कुछ केस में माइनस नहीं करते हैं, उसके नियम है वो अपन पढ़ेंगे इस IS 1200 में। आसान है, इतना कठिन नहीं है। ऐसा ही प्लास्टर और पॉइंटिंग में भी अगर खिड़की या दरवाजा आ गया तो उसको माइनस करना है क्या, उसकी कुछ कंडीशन है, मैं बता देता हूं। वो कितनी बड़ी है ओपनिंग उस पर डिपेंड करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड असाइनमेंट, टेकिंग आउट क्वांटिटीज ऑफ वेरियस आइटम ऑफ वर्क फॉर लोड बियरिंग बिल्डिंग। किसी एक बिल्डिंग का नक्शा अपन डिसाइड कर लेंगे, उसके लिए आप ये निकालेंगे कि अर्थवर्क मतलब नींव को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए कितनी मिट्टी को खोदना पड़ा, इसमें वो रहता मीटर क्यूब में निकालते हैं अपन। बेस कंक्रीट ऑफ फाउंडेशन, पता है ना, फाउंडेशन ऐसे नहीं डलती, उसके नीचे पहले एक लेयर डलती है कंक्रीट की। UCR या BB मेसोनरी वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फाउंडेशन जनरली अपने को ये लगता है कि फाउंडेशन केवल कंक्रीट की बनती है, मेसोनरी वर्क की भी बनती थी पहले। जो लोड बेयरिंग वॉल होती है उसके नीचे जो
फाउंडेशन होती है वो मेसोनरी वर्क की होती है। डीपीसी होता है डैम्प प्रूफ कोर्स। डी से डैम्प मतलब होता है नमी, प्रूफ नमी से बचाने वाला, कोर्स कोर्स यानी रद्दा समझो। तो डैम्प प्रूफ कोर्स पहले हर आप अभी भी आप देखना सवाल जितने भी आएंगे उसमें एक इंची मोटाई का एक डैम्प प्रूफ कोर्स लगा देते हैं दीवार के अंदर। तो उसकी कितनी जरूरत है? बिटुमेन का बनता है वो, डामर का बनता है वो, प्लिंथ में कितनी फिलिंग हुई, ये सब अपन और डिस्कस करेंगे। मैं ज्यादा बता रहा हूं शायद। इसके अलावा छोटा सा एक आरसीसी का हॉल है, उसमें कौन कौन से मद आएंगे? कंक्रीट फ्लोर में जो छत डलती है उसी तरह फ्लोर भी डलता है, उसमें कंक्रीट कितना लगेगा? कॉलम में और बीम में भी कंक्रीट और कितना लगेगा? स्लैब में भी कितना लगेगा? तो अपन क्वांटिटी निकालेंगे मीटर क्यूब में। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है ये। 10वीं का मैथ्स का फॉर्मूले ही काम में आएंगे, कोई भारी कठिन फॉर्मूले नहीं है। वॉल्यूम निकालना आता ही है सभी को 10th में, हाइट इंटू चौड़ाई इंटू डेप्थ लेंथ सॉरी। तो बहुत आसान है एक्चुअली ये। इसमें बस ये है कि प्रैक्टिस कर ली तो बहुत आसान है। अगर कुछ भी नहीं किया और आखिरी के एक हफ्ते में पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आती है। 5वां, प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ आरसीसी सिंगल 2 स्टोरी रेसिडेंशियल बिल्डिंग। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए अपन को सेम कार्य करना है जो अपन ने यहाँ 4th में किया है। इस सिंगल स्टोरी का है, एक हॉल है केवल। इसके अलावा रेट एनालिसिस करना है ब्रिक वर्क का, पीसीसी का, आरसीसी का, प्लास्टरिंग का, फ्लोर डोर विंडो। रेट एनालिसिस मतलब 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क करने में कितना खर्चा आ रहा है। टेकिंग आउट क्वांटिटीज ऑफ अर्थ वर्क ऑफ ए रोड प्रोफाइल प्रिपेयर्ड इन सर्वेइंग सब्जेक्ट। असल में कितना खर्चा आएगा सड़क पे, सड़क को बनाने में, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सड़क की प्रोफाइल कैसी है। प्रोफाइल कैसी है मतलब एकदम सपाट सतह पे सड़क बनानी है, मतलब पहले से जो सड़क के नीचे मिट्टी है वो कैसी है, या अपने राजगढ़ जैसी कहीं ढलान कहीं चढ़ाई है। इन चीजों से अंतर पड़ जाता है खर्चे में। तो उसके लिए पहले सर्वेइंग का डाटा होना चाहिए। टेकिंग आउट क्वांटिटीज ऑफ वर्क फॉर ए कम्युनिटी वेल और जैक वेल और सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक तो पता ही है ना क्या होता है, उसको बनाने में कितना खर्चा आएगा वो अपन को पता लगाना आना चाहिए। ठीक है, इसमें बुक्स का नाम लिखा है, ये BN दत्ता, ये मुझे सबसे फेवरेट लगती थी। मैंने जब बी में पढ़ाई करी थी तो इसी सब्जेक्ट को इस किताब से ही पढ़ा था मैंने। ये किताब एक्चुअली खरीद लो तो फायदा है, नौकरी में भी ये काम आएगी आपको, क्योंकि एकदम इतना सारा पढ़ के याद नहीं रहता, कई बार कुछ चीजें भूल जाते हैं अपन, तो नौकरी में इससे आपको काम आएगा देखने में। बाकी चक्रवर्ती, SC रंगवाला, BS पाटिल ओरिएंट, GS बिरदी, इसमें मैंने ये शायद चक्रवर्ती की शायद देखी थी, रंगवाला भी देखी, बिरदी भी देखी। ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाए ले लेना, पर BN दत्ता मिल जाए तो वेरी वेल, बहुत बढ़िया। इसमें वीडियो कैसेट और CD भी है। देखो कुछ सॉफ्टवेयर है जो आपको एस्टिमेट बनाने में मदद करेंगे। जैसे ड्राइंग बनाने में अपन ने लिब्रेकेट सीखा था, ऐसे एस्टिमेट बनाने में भी कुछ सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। तो एक है QE Pro सॉफ्टवेयर, एक है और दूसरा अपन को पढ़ना है IS कोड, जैसे IS 1200 लिखा था ना ऊपर, ये नीचे लिखा भी है। तो QE Pro क्या है, इसका इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे। पर केवल सॉफ्टवेयर से काम नहीं बनेगा, ध्यान रखना, जब तक दिमाग में नॉलेज नहीं है तब तक सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है। जैसे लिब्रेकेट बनाने में लिब्रेकेट को सीख लिया तो ठीक है, लेकिन जब तक अपने को ये नहीं पता है कि एक घर का नक्शा कैसा बनना चाहिए, तब तक अपन सही नक्शा नहीं बनाएंगे। लिब्रेकेट पे हमेशा कुछ ना कुछ चूक हो जाएगी अपन से। जैसे दिशा का ज्ञान नहीं है अपने को, कौन सी दिशा में खिड़की देना चाहिए, या अपने को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कितनी बालकनी देना जरूरी है एज पर लॉ, बिल्डिंग के लॉज भी हैं। तो ज्ञान होना इस सब का बहुत जरूरी है, और मैनुअल काम करना आना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कई बार सॉफ्टवेयर गलत डाटा दे देता है।
वो अपन हैरान होते हैं कि क्यों हो रहा है। तो अपने को चेक करना पड़ता है, और अपन चेक सॉफ्टवेयर को तभी कर पाएंगे जब अपने को नॉलेज होगा। सॉफ्टवेयर गलत डाटा दे देता है, इसकी कई वजह हो सकती हैं। कई बार बग होते हैं सॉफ्टवेयर में, कई बार ऐसा होता है कि अपन ने गलती से कुछ गलत डाटा फीड कर दिया, तो वो सब चेक करने आना चाहिए। तो जब तक मैनुअली अपन ये सब नहीं कर सकते, तब तक आप सॉफ्टवेयर भी अच्छे से यूज नहीं कर सकते। एक मैं और बात बता दूं, ये जो लिस्ट ऑफ असाइनमेंट दिया है ना, ये सब कुछ अपन को करना ही पड़ेगा, और हर साल बच्चे करते ही हैं। इसके बिना ये सब्जेक्ट पढ़ना संभव नहीं है। एक्चुअली इन सब का उपयोग करते करते ही अपन ये सब करना सीखेंगे। ये जो असाइनमेंट है, इसको अपन अभी क्लास तो नहीं लग रही है, क्लास लग रही होती तो इन सबको अपन पूरा करते क्लास में, और तभी अपन सीख पाएंगे कि कैसे ये कार्य होता है, एस्टिमेट बनाने का, बिल बनाने का, रेट एनालिसिस करने का। तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे ऑनलाइन माध्यम से भी सिखाऊं। तुम्हें भी पूरी कोशिश करनी है कि जो कार्य करने को दिया है वो अपना समय पर करके सबमिट कर देना। ऐसा मत करना कि इसे छोड़ दो, ये सब्जेक्ट बहुत काम का है। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।